अच्छा बतूल, आप पाकिस्तान में वो काम कर रही हैं, मतलब मोटर बाइक पे पहाड़ों की चोटियों पे भी जा रही हैं, जहाँ पे आम आदमी जो है वो गाड़ी पे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे आप बाइक पे बिल्कुल तन्हा जा रही हैं। तो मेरा रवायती सा सवाल यही बनता है कि डर नहीं लगता? सर लॉरियन डर नहीं लगता। अच्छा, सिर्फ अगर आप लाहौरी ना होती तो फिर शायद थोड़ा थोड़ा लगता। अच्छा, दूसरा आप बिल्कुल इसके एक मत्साद काम कर रही हैं जिसका जो ताल्लुक है वो खूबसूरती से है, जमालियात से, हुस्न से है। आपका ब्यूटी सैलून भी है लाहौर के एक पॉश एरिया में, और ये दोनों काम एक ही वक्त में कैसे आप चलाती हैं? सब बहन के हवाले कर देती हूँ सैलून को, और अपने आप को पहाड़ों के हवाले कर अपने देती आप को हूँ। बाइक के हवाले कर देती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का मेकअप पैड़ा करके तो आप बाइक लेके निकल जाएंगे? नहीं, मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा, मेकअप बहुत अच्छा करती है, और बाइक नहीं अच्छा फिर चलाती? वो बाइक बहुत अच्छा चलाती हूँ। अच्छा, ये बाइक का कब आपको अंदाजा हुआ कि मैं बाइक पे सवार होके पहाड़ों पे जाऊं? तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल। साल और बाइक चलाते हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से बाइक चला रही हैं, और 12 बरसों से आप बाइक पे पहाड़ों का सफर कर रही हैं। और ये कितना रेगुलर होता है, कितना इंटरवल, कितना बीच में गैप कितना देती हैं? डिपेंड करता है कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे और हमने कहाँ तक जाना है। अभी जो रिसेंट करके आई, सुबह 6 बजे हम राइड पे निकले हैं चिलम से, और हमने रात शाम 8 बजे हम कगान के एंड पे पहुंचे हैं। अच्छा, हमसे क्या मुराद है? अकेली आप जाती मैं हैं? और आप और आपकी बाइक? जी, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं। नहीं, वो अच्छा, तन्हाई वाला सीन नहीं, वो प्रॉपर साथ देती, वो इंसानों जैसी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा डर जो मेरे ज़हन में आता है, चलें वो पत्थरों पे जाना, और मैं तो गाड़ी पे जाते हुए सौ दफा सोचता हूँ, और बाइक पे जाना पथरीली शाहराहों पर और रस्तों पर, जो खुदा न खास्ता जहाँ पर सिंगल टायर है, तो कुछ डर नहीं लगता कभी सोच के कि इतनी ऊंचाई पे जाना? इसमें कौन सी डरने वाली बात है? जब बाकी लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं, बाकी कौन लोग कर सकते हैं? बंदे करते हैं तो वो बंदे 5-6 दोस्त इकट्ठे होके जाते हैं, अकेले तो नहीं जाते। आप अकेले वैसे ही बंदा कल्ला डर जाता है। नहीं या कोई ऐसा साथ मेकअप भी साथ रखती है, तो सामने है जो तो अपना ऐसा कर सर ये मैं अभी तो इतना मतलब 5 किलो का आटा मुंह पे लगा हुआ, ये धुलेगा तो फिर जरूरत नहीं ऐसे करने की, रैंडम ऐसे ऐसा ही है। अच्छा, ये हमारा शजर जो है ये भी बाइक पे जाता है, और ये रास्तों में बैठ जाता है, और हर गुजरने आने जाने वाले से कहता है जी पेट्रोल खत्म हो गया, अल्लाह के नाम पे 2 लीटर, और अच्छी खासी कमाई करके आता है। 5-6 किलोमीटर तो ना तकरीबन 3 कैन अपने भर के घर ले आंदा। अगली बारी मैंने भी लाई है यार। चलो मेरे नाल मिनट पैसे ही हम सफर चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा है। अल्लाह। अच्छा बतूल, आपकी फैमिली जो है वो बड़ी रिलीजियसली सख्त फैमिली है, फिर आपको अकेले यूं बाइक पे जाने की इजाजत कैसे मिल गई घर से? पूरे खानदान में मेरे अब्बू थे थोड़े से मेरे टाइप के, अच्छा, तो फिर हमारे घर में मैं अब्बू पे चली गई थोड़ा ज्यादा। अच्छा, तो अब्बू को थोड़ा सा मैं मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि एक आधा बच्चा ताड़े ते टोर गया तो फिर माफी दे छोड़ो, अच्छा, तो वो जरा बराबर कर लिया अबू को? हल्का बराबर। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। कभी पहाड़ों में कोई भूत जिन से टकराव तो नहीं हुआ? माफी दे दे वो सर वाली बात मैं आप ही। अच्छा। वो हमारे और पुलिस कभी- ऐसे बने होते हैं, मतलब हाँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि कि जब मतलब भूत देखे तो वो भी डर हाँ, जाए। कसमें यार जब ये कभी कौन है? फिर हम भूत का इंटरव्यू करेंगे, उससे आपका पूछेंगे। हाँ वो आपको बताएगा ऐसे में कभी मैं आपको रोज लंगदी है तो नहीं कभी ऐसा हुआ वाकई के बाइक के शीशे से अचानक पीछे वेखे होते अपने तो डर गए है कौन? एक दफा हुआ था सच्ची। एक दफा हुआ, मरी रोड पे हुआ था, मतलब वो मेरे को अल्लाह माफ करे। तो फिर यही था। नहीं मैं खुद थी। बटग्राम के होटल में भी कोई वाकया पेश आया था आपके साथ? हाँ, बटग्राम मैं अपनी तरफ से बड़ा वीआईपी होटल ढूंढ के गई थी। मैंने कहा कोई अच्छा उधर रूम सुकून से मिल जाए, तो वो अपनी तरफ से मुझे सब बता रहे ताई होटल जाना है, ताई। मैं कहा ताई वाला केड़ा होटल है थे? तो वो पता चला थाई होटल था वो। हाय। ताई अम्मी वाला होटल है तो कितों आ गया। तो जब मैं अंदर गई तो वो रूम बड़ा खौफनाक सा था ना, मैं सारी रात सोई नहीं। तो मैं घर झूठ बोल के गई थी कि अम्मी ग्रुप के साथ जा रही हूँ, तभी परमिशन मिली थी सोलो वाले राइड पे। तो फिर मैंने अम्मी को वीडियो कॉल की, मैं कहा अम्मी मैंने 2-4 घंटे गाल कर लो, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कहती क्यों, बाकी कितने? अम्मी मैं कर ली है तोड़ दूंगा। कोई भी नहीं, वो खौफनाक था, वो नींद नहीं आ रही थी मुझे वहाँ। आप वहाँ बटग्राम होटल के साथ बिल्कुल अराईग्राम होटल था। आप अगर वहाँ के रूम्स अच्छे हैं। अब नेक्स्ट आऊंगी, मुझे बताइएगा लाजमी। अच्छा, आपको पहाड़ों में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? मैं अभी गई हूँ देवसाई स्टोर में, अभी देख के आई। मैं हर दियोसाई अस्कर। देवसाई। अच्छा। देवसाई स्टोर में मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर था।
अभी करके आई हूँ, मेरा दिल ही नहीं करा था वहां से वापस आने। डोमेल के पास वो जो रेनबो लेक है वो, और ये वो जन्नत का टुकड़ा पड़ा हुआ है हाँ वहाँ मैंने पे। भी सुना। बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। मैं वहां पे गया था बहुत देवसाई, और रास्ते में जो सड़क को दरिया क्रॉस करता है, जी तो वहाँ मेरे सामने वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो रुक गई सड़क, वो बंद थी सड़क, तो हमारी जीप जो है इस साइड पे रुक गई, तो कहते बस अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो इतनी देर में कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ही है। तो मेरे सामने वहाँ पे एक बाइक पे 2 बंदे थे, वो कहते वो देखे बाइक वाला आ रहा है। उन्होंने ऐसे ही किया है, तो बाइक वाला टोटल नहर में, नहर के अंदर बाइक बंदों समेत हमारी जानें निकल गई। और वो रास्ता पार करके सारा, तो हम देवसाई पहुंचे। आप यकीन करें कि मैंने देवसाई जाके कहा यार ये देखने के लिए आए थे। नहीं, जुनैद साहब की बातों से लग रहा है कि इनको माउंटेन्स पे जाने का कोई शौक नहीं माउंटेन्स पे जाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मेरा जी ये चाहता है कि कोई हेलीकॉप्टर से उठाए और फिर 7 दिन बाद वहां से आपको वापस ले आए। वाह यानी ये सड़कों पे जाने का मौका ना मिले, सड़क पे ना जाना तक पड़े। नहीं गए आप, सिर्फ देवसाई तक गए हैं सिर्फ। हाँ देवसाई तक आप गए। मिनी मर्ग जाए मेरे कहने पे। हाँ। देवसाई जाने के लिए बेवसाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा आपने फेरी मेडोज देखा है? हाँ जी। तो क्या वहाँ पे फेरीज होती हैं या ये बातें हैं? नहीं, हम लोग ही जाके वहाँ पे फेरी बन के फिर रही होती है। अच्छा मतलब कोई फेरी कोई शेरी चक्कर नहीं है। तो वो ज्यादा खूबसूरत है या देवसाई? देवसाई बहुत प्यारा है अपनी रास्ता जगह पे किसका ना, मिनी मर्ग खतरनाक बहुत है? प्यारा है। रास्ते दोनों के ठीक है, फेरी मेडोज का रास्ता बहुत खतरनाक है। वो जीप का एक टायर हवा में लटक रहा होता है और बाकी जीप चल रही होती है। अच्छा मेरा तो कोई इरादा नहीं जाने का। अच्छा, यानी अगर मकामात आपसे पूछे जाए तो आपको देवसाई फेवरेट है, हाँ। और अगर ट्रैक पूछा जाए बाइक के लिए तो वो KKH कौन सा फेवरेट है? KKH अच्छा, वो बहुत वो अट्रैक्ट करता है आपको, अपनी तरफ खींचता है। अच्छा मैंने सुना है कि आपने चोरी चोरी अपनी 2 बहनों को भी इस लाइन पे लगा दिया, वो भी अब बाइकर बन गई हैं। बाइकर बनी नहीं है, उनको चलानी आती नहीं थी तो चलानी सिखा दिए, पर जैसी आज़ादी मुझे मिली है, जो परमिशन मुझे आने जानी, वैसे खानदान में किसी को भी नहीं है, किसी एक बंदी को नहीं। ये रूल्स अपने खानदान के मैंने तोड़े। रास्ते में कहीं कभी लड़ाई हुई कि ना आप अपनी हैवी बाइक पे जा रही हो और कोई लाइट बाइक पे आके छेड़ रहा हो? बाइक को नहीं छेड़ता, शुरू में जब बहुत नहीं, पूरा बाइक पे बैठी लड़की को जिस तरह लड़के छेड़ते हैं, हाँ कभी किसी ने तंग किया आके? खून नहीं छेड़ते, पहले बहुत होता था, पहले खून खौफ की आता वजह? था। खून यूज्ड टू हो गए। उनके नहीं, पीछे नहीं। उन कमर पीछे एज लेके वो जाते सबको यही लगता है कि कोई वार्डन जा रही है, पुलिस वाली जा रही है, इस तरह हुलिया ऐसा हाँ अब होता है। लड़कियां भी अच्छा, आ गई हैं तो ना ये इस चीज़ है, फील्ड में। ये चीज़ है। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जो हालात हो गए हैं। कसमें अब कसम बहुत खाती है। वो आप मेकअप लगा हुआ है ना, तो अब तो इस तरह तो छेड़ेंगे, ये हटता है तो फिर वो कहते हो यार माफी दे दे भाई, आगे जा। आप मुझे साथ लेके जा सकती हैं एज हायाबुसा? नैन नक्श ने तेरे डैन नक्श ने पिलियन को मैं नहीं रखती साथ में, क्योंकि पिलियन जो बाइक के पीछे बैठते हैं उसको पिलियन बोलते हैं, पिलियन नहीं रखती साथ में, क्योंकि एक तो सामान एक्स्ट्रा होता है, दूसरा अगर चढ़ाइयाँ चढ़ी हो तो फिर अगर आप पीछे बैठेंगे तो हवा में हो जाएगी बाइक। और अगर रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे, नहीं, कभी भी नहीं, नो। कभी भी नहीं। कोई खातून लिफ्ट मांगे, बाढ़ में जाए, मैं क्यों दूँ? बच्चे आजकल इन्होंने ट्रेन करके छोड़े, मैं पागल हूँ औरतों को लिफ्ट दूँ? कितनी जो सियानी पिस्तौल ला दे, हो। ला तुम के पहाड़ों चल में जा सीधे जा। सकती हो। नहीं पीछे बंदा बैठा पिस्तौल ना मिला, उंगली ला दे, बंदा डर जाता है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? सब पूछे सब कहेंगे इसको आखिर आई हुई है, लेकिन नहीं, जो पूछ रही कुछ हूँ मैं। सोचा हुआ था वो मैंने कर लिया अचीव अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि इंटरनेशनल टूर करना है एक, वो भी अच्छा बाइक पे? हाँ बाइक पे। हाँ, जाहिर है। अगर हो जाए कोई बंदोबस्त तो इंशाल्लाह फिर करूंगी, अगर नहीं तो फिर चाइना शादी। नहीं, हमें बताएं, हम चंदा डाल देते हैं तो दियो ना, सरकार का इंतजार करन दे। इसमें। अच्छा, वो कह रही है कि अदरवाइज अगर ख्वाब पूरा हो गया तो ठीक है, वरना शादी। फिर शादी। अच्छा, अगर शादी के बाद आपके शौहरे नामदार ने कहा कि खबरदार बाइक दे नेड़े भी लगी सर मैं ऐसे वार के फेंक दूंगी, चल जा। अच्छा, हाँ नहीं, साल बाद आप ही क्या जा बल्कि पेट्रोल भी खुद डलवा के पेट्रोल पवा के देगा। देगा तेन रस्ते जे भी दसेगा कितने कितने पंप आ वो तो मिजाजी खुदा नाल होता फोन है ना। करके गए नु असली देना। ये जो मजाजी खुदा बैठी तजर्बे की रोशनी में आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा आप हमें ये बताएं कि जब आप प्लान करती हैं टूर अपना, तो एक बाइकर को क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी चाहिए? और भी कई लड़कियों को लड़कों को शौक होगा, तो हम चाहते हैं कि आप ये बताएं। डंडा, पिस्तौल, चाकू, छुरी। लीगली तौर पे अगर हो तो ये वैसे रखना चाहिए, ये भी बात आपकी ठीक तो है। आपने नहीं रखा हुआ? सिक्योरिटी के लिए तो होना चाहिए। हाँ नहीं, ऐसी चीजें होनी चाहिए। ਐਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਡਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ समझाना चाहिए ना कुत्ते को। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ दौड़ जाएं। अच्छा आप बताएं क्या जरूरी सामान रखना चाहिए? ट्यूबलेस टायर होने चाहिए आपके पास। ठीक है। ठीक है, आपके पास सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए जो आपने पहने, जैकेट्स वगैरह, ट्राउजर वगैरह। वेपन भी होना चाहिए।
असूलन तो होना चाहिए, लड़की अगर जा रही तो उसके पास होना चाहिए। नी गार्ड, एल्बो गार्ड आपने लाजमी वेयर करने हैं, वरना अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर ये चीजें दोबारा नहीं मिलती। नहीं तो अगर रास्ते में बाइक पंचर हो जाए तो आप ही लांदे हो वो फिर? कह रही है ट्यूबलेस टायर होने चाहिए ट्यूबलेस भी तो पंचर केले बजेगा, कितने ना कितने तो होएगा ही ना यार। आदो उनको है टायर तो वो चीजें वगैरह रखते हैं ना साथ में, हवा ऐसा शवा तुम तीनों भरने मेरे वाला scene। मुखालफ हो यार। मैं तो वैसे बंदा घर च गल भी नहीं कर सकता। ते घर जाके कर रहे थे क्यों करने ये शो मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। कह के चले जाऊंगा। अच्छा तो बैठा क्यों है? दिल पे नहीं लेनी आप, तुम मुझे दिल पे लेने दो। ओ कंटिन्यू। लैला पर तो उठी जा ये तो रात को खेस भी दिल ते लेंदा। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। फर्ज करें आप पहाड़ी रास्ते में खो जाती हैं और बंदरों का एक झुंड आपकी बाइक पे कब्जा कर लेता है, क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, बंदरों को टोपियों वाले मुसाफिर की कहानी सुनाकर कायल कर लेंगी। ऑप्शन नंबर 2, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देंगी। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी बाइक दे दो मैं तुम सबको सैर कराती हूँ। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी बाइक दे दो सबका मेकअप फ्री करूंगी। ओ बाइक दे दो तो सैर करानी। यार वाली गल ठीक है, अच्छी बात। वरना बांदरां मेकअप ते चंगे नहीं लगेगा, पहले बड़े लाल होंदे ने। अच्छा जी, आप अभी शादी की बात कर रही थी, तो आपका आइडियल कैसा होना चाहिए? जैसा भी हो, मोटा और शोखा नहीं होना चाहिए कसम। यानी ना मैं ना विक्की साहब। मैं हूं ना। हाँ, ओके। है।